भी मेरे को सीखते रहना है, 60 के बाद भी सीखते रहना है। विक्रम बेताल जैसे कौन रात के ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा। सो in this direction also, so we all have to be lifelong learners. It's not just 3 years of diploma, 4 years of degree, 2 years of post graduation. मिलेनियम माइंडसेट, जो स्टूडेंट आपके आ रहे हैं वो मोबाइल के साथ पैदा हुए, उनके सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। आप खोजने जाते हो जब तक के सोचते सो उनके साथ हमको टीचिंग का करियर करना है, अकेले होने वाली बात है क्या? सो वी हैव टू कोलैबोरेट आल्सो, वी हैव टू। हमारी जनरेशन ने तो जितना नुकसान किया उसी के कारण जो आज ग्लोबल वार्मिंग है ना, so we have not catered the social requirement, environment requirement. This is also going to be focused. We have to share the resources. अगर कोई अपनी कार से जाएगा तो कितना पोल्यूशन होगा, रोड में कहाँ जगह है? So we have to be shared resources. ये एक सिचुएशन अभी आ गई है, राइट? चेंजेस इसमें हो रहे हैं, इंडस्ट्री में हो रहे हैं, सोसाइटी में हो रहे हैं, मार्केट में हो रहे हैं और मदर नेचर में भी हो रहा है। आज पहली बार हो रहा है ऐसा क्या? नहीं, फर्क क्या हुआ है अभी? स्पीड ऑफ चेंज। पहले पिताजी अपने बेटे को बोलते थे हमारे जमाने में, अभी बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता है हमारे जमाने में, अगर है तो छोटा भाई है। इतनी स्पीड बढ़ गई, इतनी स्पीड बढ़ने के बाद क्या What does it mean? हम चेस बोर्ड के सेकंड हाफ में हैं, जहां पर स्पीड ऑफ चेंज जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, सक्सेसिव डबलिंग। What is happening on a single minute on इंटरनेट? इतना ज्यादा कंटेंट तैयार हो रहा है। प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ स्केर्सिटी ऑफ कंटेंट, जब हम पढ़ते थे गिनी चुनी किताबें होती थी। अभी प्रॉब्लम इज ऑफ अबंडेंस, इतना ज्यादा है कि क्या पढ़ें और क्या इस्तेमाल का है, ये प्रॉब्लम है हमारा आज की तारीख में। Am I right? So this much is happening on the internet. What is happening is that everything is almost digitized. Our entire communication is internet and computer or mobile mediated. यहाँ से आप नीचे उतर रहे होंगे तो मैसेज कर दे तुम्हें नीचे उतर रहे मिलने, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं वहां आ जाओ, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ट्रांजैक्शन इज इन डिजिटल इन नेचर। एनीथिंग दैट इज डिजिटल इन नेचर कैन बी एनालाइज्ड। Am I right? So everything is now analyzed. What is happening because of that? Old method of learning is becoming outdated. So what is happening is that there is a mismatch between the pace and the pattern. आज जिस ढंग से पढ़ाया जा रहा है, जिस ढंग से जी रहे हैं, और जो पेस है वो मैच नहीं हो रही। इसलिए इस वजह से लर्निंग के सिस्टम, मैनेजमेंट के सिस्टम, सोशल सेफ्टी, गवर्नमेंट रेगुलेशन ये चेंज ही नहीं हो पा रहा। इंटरनेट में कितनी सारी धांधलियां हो रही, लेकिन रेगुलेशन बढ़ पाए क्या? स्पीड ऑफ चेंज जितनी कि उसके रेगुलेशन बनने से पहले ही अगली चीज हो जा रही है। So उसकी वजह से there is a lot of disruption and dislocation that is happening. Existing एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा कैसा है, ये एक मॉडल सजेस्ट किया गया है हार्वर्ड के प्रेसिडेंट ने, चार्ल्स एलियट ने। उनका कहना था कि कोई भी हायर एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम है तो उसके 3 कंपोनेंट है, डिस्कवरी, मेमोरी एंड मेंटरिंग। मेमोरी मींस व्हाट? जो करिकुलम बना है, जो सिलेबस बना है, वो किस ढंग से बना होता है कि आपको अगला पढ़ने में आसानी हो। M4 पहले पढ़ा दें क्या? It is M1 only first. Are you getting it? So that is the memory. Past learning को इस फॉर्म में स्ट्रक्चर करना है कि नेक्स्ट जनरेशन को आसानी से मिले। और तीसरा है मेंटर। So discovery means discovery of new knowledge. Memory means arranging, जो कुछ भी पता लगा उसको इस ऑर्डर में अरेंज करना
ताकि आगे का सीखना आसान आसान होता जाए और नया नॉलेज कभी से उसमें ऐड होता जाए। मेंटरिंग मीन्स बियॉन्ड द क्लासरूम, जब टीचर किसी के साथ बैठता है उसको समझाता है, दैट टाइम इट इज मेंटरिंग। दूसरा कंपोनेंट एक और क्या है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगी तो वहां स्टूडेंट्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे और सब्जेक्ट्स। डू यू एग्री? अभी क्या बदल गया इसमें? कुछ बदला? ऐसा लगता है आपको कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आ गया कि वो जो 6 सर्कल बताए थे वो वैसे के वैसे हैं? कुछ बदलाव आया कि नहीं? ठीक है। स्टूडेंट्स कैंपस में तो हैं, क्लासरूम में हैं कि नहीं बता नहीं सकते, अगर हैं तो फिजिकली है, मेंटली है कि नहीं बता नहीं। दिस इज ट्रू और नॉट, राइट? स्कॉलर्स कॉलेज से भी अच्छे बड़े बड़े टीचर्स टिकटॉक पे, मूक्स पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है कि नहीं? सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसके लिए बनी थी कि जहां पर स्टूडेंट आएंगे, टीचर आएंगे और सब्जेक्ट्स भी सब ऑनलाइन उपलब्ध है। तो ऐसे देखा जाए तो अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जरूरत रह गई क्या? मतलब वो जो पुराना मॉडल था वो कोई काम नहीं हो गया, अनफॉर्चुनेटली। सिमिलरली डिस्कवरी, कितना रिसर्च हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में? नहीं कर रहा, ज्यादातर काम हो रहा है मेमोरी की। जहां तक बात आती है, आप गूगल में एक बार सर्च कर लो तो आप वो मेमोराइज कर लेते हैं, उसके बाद क्या दिखाने लग जाता है। यूट्यूब पे भी वैसे ही होता है। इट मींस व्हाट, जो मेमोरी का काम कर रही थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो क्लाउड कर रहा है, मतलब उसकी भी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरा, द ओनली एस्पेक्ट लेफ्ट फॉर द कम्युनिकेशन लिटरेसी इज एंड आर यू डूइंग दैट? जो काम अभी हमारे लिए बचा है वो छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं ना? So, technology created possibility of new behavior and experience and conditions. Very essential that we should start mentoring the students. मूर्स लॉ में हर 2 साल में माइक्रो प्रोसेसर्स उस पर डबल हो रहे हैं। ऐसा इंसान का बिहेवियर हर 2 साल में पूरा बदल रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो मेंटरिंग की जरूरत है। So what is happening? Education is moving from front loading of theory education, where students are asked to safely warehouse the content until they are needed at the time of examination. Say contextual. Are you getting me? Contextual. मेरे लिए जो पढ़ा रहा है वो क्या काम का है, डिग्री डिप्लोमा देने की छोड़ दे दूंगा। अगर वो नहीं मिलता है तो what is there in education? What does it mean? It means we are forced to reimagine the education system. ये मन में विचार आपके आया था कि नहीं आया था इसके पहले? Be honest, be honest. हाँ, लेकिन कैसे करना वो? ये नहीं। चुप करो। अगर हमको रीइमेजिन करना है तो वी नीड टू रीइमेजिन दिस कन्वेयर बेल्ट। इधर से आए इधर से बाहर निकल गए, ऐसा नहीं चलने वाला।
मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी को कहते हैं मुझे भूख लगी, तो अभी भूख लगी क्या, ठीक है कल आना, कल खाना, कितने लोग राजी होते हैं? हाँ? और अब मैं स्टूडेंट बन के आपके पास आता हूँ, सर मेरे को ये टिकट की, मुझे जानने की भूख है, आप क्या बोलते हो? कल होता है। एक बार आपने कल आना बोले तो गूगल के पास चला जाता है, गूगल के पास से चैट जीपीटी के पास चला जाता है, दोबारा फिर आपके पास उसके बजाय उस वक्त ही उसको बोलते चल अपन दोनों चैट जीपीटी खोल के देखते हैं क्या जवाब आ रहा है, ये जो दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, तेरे लिए ऐसा होना चाहिए। उसके बाद वो दोबारा आपके पास चैट जीपीटी के साथ भी आएगा। तो जो भी भूख होती है, पढ़ने की हो, खाने की हो, खेलने की हो, वो उस वक्त पूरी की जाए तो हजम होती है, शरीर को लगती है, दिमाग को लगती है। उसके बाद की जाए तो बदहजमी होती है। और हम क्या करते हैं, लगातार प्यास लगेगी उस समय खाना खा लेंगे, होता है हमारा पैटर्न। ये जस्ट I am giving you such simple example so that we realize that there is a scope to change, and this is very simple also, provided we are inclined and determined to do that. अरे ये जरा हाथ से तो आधा दिन निकल जाएगा। इसके माने क्या है, पहले हम हाथ के लिए सीखा, फिर हेड के लिए सिखाने लगे। अभी एनालिसिस का कंपोनेंट तो एआई कितना फास्ट कर रहा है, उतना हम कर सकते हैं क्या? हैंड का काम रोबोट ने ले लिया, हेड का काम एआई एमएल ने ले लिया, फिर किसका काम बचा? हार्ट का। सो वी हैव टू सिंथेसाइज टेक एंड टच। वो कैसे करना है ये हम एक्सप्लोर करेंगे। पहले क्या था, एजुकेशन मतलब अभी भी अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन वो आप स्टूडेंट उसकी चिंता नहीं कर रहे। आप 10 से 5 जो पढ़ाना है पढ़ाओ, मेरे को जो पढ़ना हो जब पढ़ना हो मैं पढ़ लूंगा। सो एजुकेशन जो है वन टीचर टू मेनी स्टूडेंट था, अब मेनी टीचर वन स्टूडेंट। एक ही सब्जेक्ट आप ऑनलाइन किसी से भी पढ़ सकते हो ना। सो वन सब्जेक्ट एंड मेनी टीचर हो गया। डिफर्ड लर्निंग जो नहीं कल आना, मुझे अभी सीखना है, मैं अभी सीख लिया। रिसर्च एज अपन पीएचडी के लिए जो करना था कर लिया, उसके कुछ मायने नहीं। रिसर्च जो होना चाहिए वो ये नया सिनेरियो है, और इसके लिए हम सबको तैयार होना है। अगर हम उसके लिए तैयार नहीं हुए तो फिर एजुकेशन हमको रिजेक्ट करना। अब ये बोलना तो बहुत आसान था, वो 5 बुलेट, राइट? और हम महसूस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि we are not aware of that. What are the challenges to reimagine this? First thing, mindset. Am I right? Mindset means क्या? हम beyond exam उसका impact देखना ही नहीं चाहते। मतलब beyond exam या beyond placement, उसको एक अच्छा इंसान बनाने की भी तो जिम्मेदारी किसकी थी? अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आप काहे के टीचर हो? आप बताएं। आईसीटी। आप चलो आप गुड। यही सब गड़बड़ हो गया। आप टीचर स्टूडेंट के हो, सब्जेक्ट के हो ही नहीं। कितनी बड़ी गलतफहमी है, देखो, है ना? सारा दिमाग का खेल यहाँ माइंडसेट। हमने ये मान लिया कि मैं सब्जेक्ट का टीचर हूँ, जबकि आप टीचर स्टूडेंट के हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग माइंडसेट बदलने के लिए जरूरी है। जब ये समझ में आ जाएगा, अपने आप इधर से इधर चले जाओ। टीचिंग एज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, उसको सीखना सिखाने की जरूरत है। सब्जेक्ट सिखाने की जरूरत रह गई क्या?
मुझे एक बात बताओ, स्कूटर चलाते वक्त आपको उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सिखाते हो कि स्कूटर चलाना सिखाते हो? एक बार उसको स्कूटर चला दिया तो सारे टू व्हीलर चलाता है वो। एक बार फोर व्हीलर चलाना सिखा दिया तो सारे फोर व्हीलर चलाता है एक साइज के। हाँ, नहीं चलाता। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको सीखना सिखा दिया आपने तो कोई भी गाड़ी चला सकता है। तो कोई भी सब्जेक्ट सीखना सीख गया वो तो कोई भी सब्जेक्ट सीख लेगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स। अभी हम कंट्रोल, अभी किया गया, नहीं किया, गलत, एब्सेंट, फलाना, ठिकाना, ऐसे करते हैं। बहुत ज्यादा कंट्रोल एग्जीक्यूट करते हैं। और यंग जनरेशन को जितना कंट्रोल करोगे वो क्या करती है? 6 साल का बच्चा भी नहीं सुनता, बड़े तो छोड़ ही दो, आपके पास तो 16 के आगे के है ना। तो यहां से कोलैबोरेट करना सीखो। देखो माँ बाप की और बच्चे की रिलेशनशिप और माँ बाप और दादा दादी की रिलेशनशिप में कितना फर्क है। दादा दादी उससे कुछ सीखते रहते हैं मोबाइल और उसको सिखाते रहते हैं, संबंध खराब नहीं होते। और माँ बाप बंद कर मोबाइल, वहीं से संबंध खराब होना शुरू हो गया। 5 साल का हुआ नहीं, संबंध खराब कर गाड़ी चल पड़ी। उससे भी कुछ चीजें सीखो और उसको सिखाओ। तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। सॉरी गलत हो गया। अभी तो क्या मान सिखाते आता है क्रिटिकल हो गया। ये कोई उंगली वाला आ रहा है, सो चैलेंज क्या है? हम लोग जिनके साथ क्लासरूम में बैठे वो डिजिटली बॉर्न मोबाइल के साथ पैदा हुए हैं, उनकी सोच बिल्कुल अलग है कि हम मान नहीं रहे। वी आर डिजिटल इमिग्रेंट्स, दे आर डिजिटल सिटीजन। इमिग्रेंट लोग ऐसे बस्ती बना बना के अलग अलग रहते हैं, नेटिव लोग रहते हैं खुल के रहते हैं। तो वो बड़े खुल के डिजिटल टूल का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग डर डर के करते हैं। So we have moving from index approach, कितने परसेंटेज के बजाय लर्निंग इंडेक्स, मीन्स keep learner interested, keep learner informed, keep learner involved, keep learner inspired। ये सब कर रहे हैं कि हम, बल्कि क्लासरूम में सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ। पहले इमेजिन करो जिसकी कर रहे हो वो बाद में छोड़ दो। कितने बार आपके सेमिनार हुआ ना, सेमिनार तो हुआ है आपका, बहुत मोटिवेटेड किया गया आपको सेमिनार में। हैव यू फेल्ट लाइक कि सेमिनार देने के बाद ना इतना आशा लगा कि आप दुनिया का बहुत बड़ा आदमी, पीछा छूटा, आप दोबारा कपड़े प्रेस नहीं करने पड़ेंगे, दोबारा स्लाइड नहीं बनानी पड़ेगी, यहीं पर जाके हमारा सेमिनार का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। और वो खुद लेने के बाद वो एक्सपीरियंस आने वाले को भी माइंड मेरे को मारा मेरे चाचा को भी मार के पता, ऐसा नहीं करना। ये दोनों चुप रहेंगे, दैट्स नॉट फेयर। So what does it mean? Education 4.0 न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, बिल्कुल अलग सिनेरियो, इसके पहले हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है। इट रिक्वायर्स न्यू मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड दैट रिक्वायर्स, यू एग्री ऑन दिस पॉइंट or not? Good. ये हाथ से करते हैं, ये हाथ थोड़ा सा इस्तेमाल नहीं हुआ उतना जितना होना चाहिए। हाँ, इट मीन्स व्हाट, अब जो मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी तो एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है और हमारा बिहेवियर जो है वो लीनियर ही है। तो ये जो गैप तैयार हो रही है
दिस इज द कॉज। तो हमको फास्ट बदलना होगा। फास्ट बदलना होगा तो व्हाट वी हैव टू डू, एग्री? चलो वो प्रोसेस अपन शुरू करें। ये क्या है? बाइनरी। कोई भी छोटी चीज बड़ी करके देख सकते हैं। फोकस्ड। और ये क्या है? अभी आजकल फोटोग्राफी भी, डिजिटल फोटोग्राफी तो एक सभी है, उसके अलावा ड्रोन फोटोग्राफी भी होती है शादियों में। आपको क्या लगता है क्यों होती है? Anything else? ये हर एक छोटे कॉर्नर को कैप्चर कर लेता है। करेक्ट। और कुछ? हाँ चलो, वो भी बहुत बढ़िया। और करेक्ट। हाँ और कौन आया वो पता चल जाता है। हैं? शादी में कौन आया वो भी पता चल जाता है। करेक्ट। कौन नहीं आया। हाँ करेक्ट। और ड्रोन फोटोग्राफी छोड़ दो तो बाकी फोटोग्राफी, भले पहले वो सादे एनालॉग कैमरे थे, अब डिजिटल आ गए, लेकिन शादी के सब फोटो वैसे ही रहते थे, शक्लें बदल जाती थी। पूरे कितने भी साल, 25 साल के एल्बम निकाल के देख लो, सेम, रिश्तेदार बदल गए लेकिन फोटो सेम के सेम। और खाना खाते वक्त के तो इतने भद्दे फोटो आते थे कि पूछो मत। इट मींस व्हाट? कैंडिड मोमेंट्स आर नॉट कैप्चर्ड। जब कोई फोकस करने लग जाता है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। वो ड्रोन भी मेरा ही फोटो खींच रहा है, किसी और का खींचा क्या? और वो कैमरा भी मेरा ही फोटो खींचा है। As far as the technology is concerned, both are same, डिजिटल फोटोग्राफी। लेकिन ड्रोन से खींचे हुए जो है मुझे पता नहीं है, तो बहुत नेचुरल आ रहा है, कैंडिड आ रहा है। जैसे ही कैमरा फोकस्ड हो गया, कॉन्शियस हो गया फोटो। हाँ तू बता रहे बोला कैमरा ही था, अब इधर कैमरा हो गया बोले तो गए, है ना? लेकिन अगर मुझे कोई टूल मिल जाए जिससे कि आपने कितना समझा है, क्या समझा है, ऐसे पता लगते रहे, तो मैं इनकी ज्यादा मदद कर सकूंगा ना। ये बेहतर दिखेंगे ना, ये बेहतर एंजॉय करेंगे ना। सो अभी जो एआई के टूल्स हैं, जो ERPs हैं, उसका इस्तेमाल हमने काहे के लिए करना है? और उसको पर्सनल मदद करना। अदरवाइज तो YouTube पे, टिकटॉक पे है ना सब कुछ। मेरी आपकी जरूरत क्या है? आज की भी तारीख में ये FTP की क्या जरूरत थी? एक कैलेंडर बना देते आपको, ठीक है? और जो जो आपको अभी पढ़ाया गया है उसके ऑनलाइन कोर्सेज के वो मॉड्यूल निकाल के वो भी लिंक पेस्ट कर देते और भेज देते आपको, और मैं यहाँ बैठ के आपने किया कि नहीं देख लेता और नमस्ते। लेकिन इससे टच कंपोनेंट आता क्या? हेनरी फोर्ड को एक बार पूछा गया था कि आपने स्टूडेंट लोगों से फीडबैक लिया था क्या कि कार बनाना है? तो बोले थे कि अगर मैं लोगों से पूछता तो वो मुझे कहते और तेज दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए, क्योंकि उस समय घोड़ा ही था, घोड़ा ही गाड़ी थी। तो समय इतना बदल गया है, हर चीज का फीडबैक लेके चेंज करने की जरूरत नहीं। आपको महसूस हो रहा है ना कुछ अच्छा करना है, कर डालो। सिलेबस में आएगा, फिर वो एग्जाम होगी, फिर बताऊंगा, नहीं, कोई फिर नया घोड़ा ही बनाओ। आप कभी कार नहीं बनाएंगे। क्या दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, दोनों ब्राउजर्स में कुछ फर्क है क्या? ओल्ड ब्राउजर्स, न्यू ब्राउजर्स। एक बात है, कौन सा ओल्ड कौन सा न्यू? इसको अगर पुराना है और क्रोम
क्या नया है इसमें फिर जो इसमें नहीं है? Speed. हाँ? Processing power. ऐसा नहीं है, प्रोसेसिंग पावर कौन है कंप्यूटर साइंस से कर बताओ, दोनों की प्रोसेसिंग में फर्क है? थोड़ा सा और सोचो, बियॉन्ड सब्जेक्ट। लोगों अलग अलग देखो, ये प्री इंस्टॉल्ड डिफॉल्ट सेटिंग, ये It's manually डाउन करो, कॉन्फ़िगर करो अपने हिसाब से। हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी का जो है वो डिफॉल्ट सेटिंग वाला है, जबकि स्टूडेंट को क्या चाहिए? customized. कॉन्फ़िगरेबल, है ना? हम ऐसा सोच रहे हैं क्या? हमारी डिफॉल्ट सेटिंग बदलने के लिए ही एफबीटी है। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. व्हाट इज दिस? अब हमारे अभी भी हायरार्की, प्रिंसिपल बताएंगे तो वाइस प्रिंसिपल बताएंगे, फिर वो बताएंगे, फिर वो बताएंगे, फिर मैं करूँगा। जब ये दुनिया क्या है, हायरार्की की रही नहीं, हायरार्की है। देयर इज नो हायरार्की एज सच नाउ। आपको मूव्स का या यूडेमी का कोर्स करने के लिए कुछ वो पूछता है क्या? सीधा you connect with anybody. So these students are living in the world of hierarchy. They don't feel like मुझे उनको कोई डर ही नहीं लगता किसी से कनेक्ट होने में। अभी बघा, आमच्या काळात आम्ही प्राचार्यांच्या टेबलमध्ये जायला घाबरत होतो, आता नंतर प्रिन्सिपल आमच्या काळात आम्ही विद्यार्थ्याला घाबरतो। असं दोन्ही कारण चुकीचे आहे। Because we are in the hierarchy mindset, that is why it is happening. ऐसे कैसे मेरे यहाँ आ गए? नहीं, वो आप बने उसके लिए हो ना, आना ही चाहिए उसको, नहीं आया तो क्यों नहीं आया सोचना चाहिए। लोगों से भी मिलना है, ये टेक कंपोनेंट है वो टच कंपोनेंट, ये टच कंपोनेंट है वो टेक कंपोनेंट, राइट? ऐसा हो रहा है क्या हमारा रोज? करना पड़ेगा। पेडागॉजी के बारे में बहुत बात करते हैं हम, जबकि अब जरूरत क्या है? ह्यूटागॉजी, सेल्फ लर्निंग। कितना पढ़ाओगे कोई सब्जेक्ट पढ़ा के उसको आप भी नहीं पूरा उतना पढ़ सकते, दोनों ने मिलके पढ़ना है और पढ़ना सीखना है। सो वी नीड टू नो ह्यूटागॉजी, पेडागॉजी। एग्जाम की परीक्षा हम लोग जब स्टूडेंट थे तब कैसे किए थे? आपस में दोस्त लोग मिलते थे तो ज्यादा अच्छी तैयारी होती थी। इट मींस व्हाट? पेडागॉजी। आज भी पीयर टू पीयर लर्निंग ज्यादा अच्छा, तो वो सिखाने की जरूरत है। सारी चीजें तो साइबर वर्ल्ड में हो रही, तो साइबरगॉजी भी पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता थी ये तीनों टर्म्स? ऑनेस्टली बताएं, जबकि आज के टीचर के लिए ये तीनों इज अ मस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी आप यहाँ बैठे हैं, मोबाइल के लिंक पे क्लिक किए तो दूसरी दुनिया में चले गए। सो यू आर हियर आल्सो एंड देयर आल्सो। इसके पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, यहाँ तो यहाँ और इधर उधर भटका तो ऐसा करके अपन वापस भी ले आते थे। अभी कोई जुगाड़ ही नहीं है। ये है अभी आज की एक्सपेक्टेशन एजुकेशन से स्टूडेंट। उसे क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी एज ए टूल चाहिए, और उसका इस्तेमाल वो लोग वैसे ही कर रहे हैं, खुद ही पढ़ लिख रहे हैं। टीचर teaches us how to learn, not how to understand the subject, how to learn. एक बार लर्निंग के मैकेनिज्म सेट हो गए तो कोई भी सब्जेक्ट सीख सकते हैं। आप मेरा करियर देखिए, for first 15 years of my life I was a mechanical engineer professor. Last 15 years I was in IT industry. कोई संबंध नहीं। मुझे किसी ने सीखना सिखाया होगा, इसलिए मैं वो जर्नी पार करते हुए एक कंपनी का मैनेजिंग, आईटी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया।
और मैं आईटी कंपनी में कितने साल में एंट्री किया? उम्र के 45 साल। एक अनजान एरिया में किसी ने मुझे सीखना सिखाया होगा। वो किसने सिखाया? परिस्थिति ने सिखाया कि माँ बाप ने सिखाया कि कुछ अच्छे टीचर मिले, कोई गाइड मिले? इसका मेरे पास फिलहाल जवाब नहीं है, लेकिन उन्होंने वो जज्बा किसी ने मिलके, सबने मिलके कहीं तो डाला है। वो हमारा काम। उसके अलावा दोनों टाइप के कम्युनिकेशन आना जरूरी है, रियल और सोशल मीडिया वाले, क्योंकि इंसान जैसा आधार कार्ड पे दिखता है वैसा भी नहीं है, और जैसा इंस्टा पे दिखता है तो फिजिकल और वर्चुअल दोनों कम्युनिकेशन जब तक नहीं आएंगे आप कनेक्ट नहीं होने वाले उससे। अभी मैं अपने घर का किस्सा बताता हूँ। हमारी मिसेस बड़े प्यार से खाना बनाती है। एक बच्चा तो शादी हो गई, बाहर रहता है, दूसरा हमारे नौकरी करता है, साथ रहता है। कान में तो लगा ही रहता है कुछ न कुछ। ये बेचारी गर्म खाना बनाने के बाद, आजा बेटा खाना खा ले, खाना लग गया है, उसको सुनाई दे तो आए ना। फिर मुझ पे चिड़चिड़ करती, देखो इसके लिए मैंने बनाया, ये आया नहीं, एक लंच रेडी, ऐसे मैं व्हाट्सएप डालता हूँ, उधर जवाब आता है कमी। तो जो कम्युनिकेशन जहां करना है वो वैसा करना नहीं हुआ तो फिर आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। पहले इज्जत देने के क्या तरीके थे बताओ? शुरुआत से बहुत आगे से आता है, फिर अपना भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आके रुक गए ना, इधर जाने के साष्टांग नमस्कार करते थे पहले, उसके बाद फिर ऐसा हुआ, फिर पंजाबी लोग कहते पैर को ना जी घुटने तक ही, फिर नमस्ते, नमस्ते, फिर अभी और आगे हर एक इज्जत देने का तरीका अलग है। जो ऐसे नमस्ते कर रहे हैं उसके मन में उस साष्टांग नमस्कार वाले से कम आदर है, ऐसा है क्या? अभी के बंदे अरे काका, अच्छा मैं मेरी दुनिया से बाहर आके आपका प्रेजेंस रिकॉग्नाइज करता हूँ, हाउ आर यू, इससे बड़ा सम्मान मैं आपको दे नहीं सकता। तो इट इज इक्विवेलेंट टू साष्टांग नमस्कार। ये अगर अपने मन में बैठ गया तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हाँ साष्टांग नमस्कार करते करते दुखी होना तो होते रहो, उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? सेहत पे आपके पड़ेगा। तो इन जनरेशन के साथ आपको कम्युनिकेट करने का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, यू नो दैट इज व्हाट आई मीन बाय डिजिटल एंड फिजिकल टू डिफरेंट कम्युनिकेशन। आर यू विथ मी? राइट। अभी connecting technology, physical well-being, academic success is not the only success. सेहत भी बहुत जरूरी होगी आज के टाइम में, वो भी सिखाना जरूरी है। पीपल स्किल, एक दूसरे से बात करने नहीं आता, सब लोग मिलके ग्रुप पे खाने पे जाते हैं होटल पे, और सब अपने अपने मोबाइल पे रहते हैं, और उसी मोबाइल से वो खाने से पहले फोटो खींचते हैं, अपलोड कर देते हैं, क्या मजा आ गया साथ मिलकर खाना खाने। साथ देखा तो खाना ही करता था, तुम इकट्ठे थे लेकिन बोले कहाँ? तो ये स्किल अभी सिखाना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि आगे आने वाले समय में अपने आप रोबोट काम करने नहीं, इंसानों को इंसानों से बात करना तो सीखना होगा ना, तो अदरवाइज इंसान कहाँ रहेगा? वो भी रोबोट होगा। नेक्स्ट, रियल टाइम सिचुएशन में उनको इंटरेस्ट है। आज की तारीख में अभी मेरा ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो ये बताओ। अपने आगे प्रैक्टिकल कैसे रहते हैं? वेरीफाई ओम्स लॉ, है ना? अपनी सच में औकात है कि ओम्स के लॉ को वेरीफाई करने की? वो तो वेरीफाइड है। हु वी आर टू वेरीफाई ओम्स लॉ और बोलना हाँ करेक्ट? आवर प्रॉब्लम इज डिफरेंट। वी हैव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, that is what I mean by real life situation problem। ऐसे प्रैक्टिकल बनाने में है क्या? नहीं है तो थोड़ा ट्विस्ट कर दो। वेरीफाई तो होने ही वाला है ना, वो एप्लीकेशन करोगे तो ओम्स लॉ के बियॉन्ड करेगा, कर सकते हो क्या? वेरीफाई होने ही वाला है।
बाय दिस एप्लीकेशन इट इज वेरीफाइड, ऐसा करो। लेकिन अब ऐसा तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हमारा। स्टूडेंट एज ए पार्टनर, मेरे पास ही सारा ज्ञान है, इस गलतफहमी में रहने की किसी को भी जरूरत नहीं। स्टूडेंट की वॉइस सुनने की जरूरत है। फन होना चाहिए लर्निंग में। अभी मैं एकदम ऐसा बंदूक लेके आपको सिखा रहा हूं, ऐसा लग रहा है you're laughing. So that component जब तक मैं अभी आगे कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, उसमें आपको एहसास हो जाएगा कि मुझे और क्या कहना है। So you know अभी वो जो क्लास में या जो कुछ सीख रहा है वो वापस जाके घर पे भी शेयर करते हुए पूरी फैमिली लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने की जरूरत है। क्योंकि वहां पर भी अगर लर्निंग गैप आ गए तो माँ बाप और बच्चे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। And of course we have to use existing resources properly. We have to save the planet. All these are all inclusive part of the education, as I understand. What does it mean? The learning ecosystem is learning space, pedagogy, fluid and organic curriculum. रोज थोड़ा थोड़ा बदल रहा है ना दुनिया। तो आप हर साल सिलेबस रिव्यू करते हुए उसी के कंटेक्स्ट में कुछ नया थोड़ा सा तो बता सकते हो, वो हम नहीं कर। So it has to be fluid. We have to use technology. ये चीजें मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, क्यूटागॉगी, पियरागॉगी, साइबरागॉगी। लर्निंग विदाउट लेक्चर्स। अगर मैं यहाँ खड़े होकर सिर्फ आपको लेक्चर देने लगूं तो आप सो जाओ। We have to forget that. Evaluation without examination. ये मैं कह रहा था ध्रुव वाला। क्या पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसी में से। अब जैसे आप किंडल इस्तेमाल करते हो, आप लोग किताब पढ़ने के लिए, अगर आप किंडल इस्तेमाल करोगे ना तो आप तो किताब पढ़ते ही हो, वो किताब भी आपको पढ़ती है। आप कोई शब्द डिफिकल्ट लगा उसको प्रेस किए तो डिक्शनरी से उसकी मीनिंग आ जाती है। कोई चीज पसंद आ गई तो आप अंडरलाइन कर देते हो। इसके तहत वो किंडल समझने लग जाता है आपको अच्छा क्या लग रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, और अगली किताब उसी हिसाब से रिकमेंड करता है। तो ये कितना नेचुरल हो गया ना। अभी एग्जामिनेशन तो हो गया ना आपका, आपको ये वर्ड नहीं आता था, ये पसंद आता था, सब कुछ हो गया उसमें और आपको पता ही नहीं लगा एग्जामिनेशन। दैट इज व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। पहले इंसान करना चाहता तो नहीं हो सकता था, लेकिन टूल की मदद से ये संभव है। फ्यूचर जॉब्स के बारे में सोचे बगैर आज जो पढ़ा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। सिमिलरली इंडस्ट्री एकेडमी या वन होनी चाहिए। जो आपके सामने पुरानी खड़ा है इज वन 15 years of teaching experience, 15 years of industry experience. So I could understand what mistake as a teacher I did. Similarly, टीचर में जो स्टूडेंट को समझने का या यंग जनरेशन के साथ रहने का जो जज्बा होता है वो इंडस्ट्री वालों को नहीं होता। वो वहाँ पर मुझे सीखने को मिला टीचिंग वाला। So you have to manage these two. You have to keep on seamlessly moving in these two zones. मोटिवेशन, कहीं और मोटिवेशन मिलता है कि हमको एजुकेशन में चेंज का, ये देखने की जरूरत है। ह्यूमन और फूड का इंटरेक्शन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आज की तारीख में बदला है ना। सिमिलरली कंप्यूटर जो पहला बना था और आज के कंप्यूटर में इंटरफेस बदला है, करेक्ट। और नीचे वाले इसमें हैं बदलना चाहिए। सो ये फोकस रहना चाहिए हमारा टूल के इस्तेमाल करते हुए एजुकेशन। We have to move education from fixed thali to agree? हम जो बोलेंगे वही खाओगे, बराबर है। ये शुरुआत में गिने चुने लोगों को एजुकेशन मिलता था, बाद में एफिलिएटेड कॉलेजेस आ गए, सब मिलके खाओ, लेकिन हम जो बोलेंगे और यही खाओगे और इतने बजे ही
तुम्हारी ग्रुप से मुझे कोई लेना देना। उसके बाद महंगे स्कूल और कॉलेजेस आ गए, वो बहुत इज्जत से बिठा के खिलाते, लेकिन खिलाएंगे हम जो बोलेंगे वही, भले उच्च आसन पर बिठा रहे हैं, हजम अब भी मत हो, इतना तो खाना ही है ना। हम बड़े वाले व्हाट इज दिस बुफे? गूगल बुफे नाम का एक कॉन्सेप्ट सुना है आपने? हैं? हैं? अभी देखो, अब मेरी प्रैक्टिस हो गई, ये हाथ से ठीक से चल रहा। हाँ, गूगल ने उनके एम्प्लॉइज के लिए ऐसा पीछे जैसा रखा था, ऐसा बुफे रखा है, उसमें आइटम के आगे रेड, येलो और ग्रीन लेबल्स लगे। अपना रेड और ग्रीन वाला वेज नॉन वेज नहीं, रेड मीन्स औकात हो तो ही खाओ, येलो मीन्स हफ्ते में 1-2 बार खाओ, ग्रीन मीन्स रोज खाना। उसके साथ एक और चीज होती है कि वो जिसने वो डिश बनाई होती है, वो बंदा उस डिश के पास खड़ा होता है, मैंने कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, इसका इफेक्ट क्या है, सब वो एजुकेट करता है। और प्लेट्स छोटी होती है ताकि ज़्यादा ना खाया जा सके, वापस लगे तो आप जा सकें। ये है, और वो डाइनर्स जो खाना खा रहे थे उनकी क्वेरीज का जवाब भी देता है। तो खाना खाना उदर भरण नव्हे यज्ञ कर्म, मतलब सीख भी रहे उससे कुछ। आगे गेटिंग में? हाँ, अब इधर देखो, अपने एजुकेशन में गूगल पर हो सकता है क्या? मैंने कुछ लिखा है वहां, पढ़ लेता तक मैं पानी, ये है मेरा एजुकेशन का गूगल रिसोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, मैंने एक सवाल पूछा था ना आपसे शुरुआत में, एक किताब पढ़ते हो क्या, और एक सवाल पूछा था महीने में एक ऑनलाइन कोर्स करते हो क्या, है ना, पूछा था। उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया था ना, वजह आपकी क्या थी? टाइम कम मिलता। अभी मैं सवाल पलटता हूँ, मैं ये पूछता हूँ आपसे कि आप दिन में 10 पेजेस नहीं पढ़ सकते, क्या जवाब आएगा आपका? हाँ, वेरी गुड। अगर मैं ये आपसे कहता हूँ कि रोज आप 20 मिनट ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो क्या जवाब आएगा? रोज 20 मिनट किए 2 घंटे का कोर्स होता है, तो महीने में 2 कोर्स आराम से कर सकते हो। लेकिन कितने लोगों ने किए, है ना? सिमिलरली एक किताब मैंने महीने में पूछा था, 10 पेज अगर पढ़ते हो तो 300 पेजेस होते हैं, एक किताब 300 पेज होती है, मतलब 12 किताब आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन आपके दिमाग में क्या, एक पूरी किताब पढ़ना, उस चक्कर में कुछ नहीं होता। तो एज ए टीचर अगर हमको मेंटरिंग करना है तो लोगों से ज़्यादा पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 2-2 बार 20-20 मिनट अगर निकालना, 20 मिनट में 10 पेज पढ़ना होता है और 20 मिनट ऑनलाइन कोर्स करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप 10 साल के करियर में कितना आगे निकल जाओगे, जस्ट इमेजिन। बट अनफॉर्चुनेटली गलत प्रश्न पूछा गया है, पैटर्न, तो गलत जवाब आया। यहां से जाने के बाद आज से अगर आप ये 20-20 मिनट के लिए लगाते हो, तब आप सीखना सीख रहे हो। जब आप सीखना सीख जाओगे तो दूसरों को इतना सिंपल। लेकिन हमने उसको ब्रेक नहीं किया और घबरा गए। कॉलेज में किती कामच माहिती आहे का, आजकल कॉलेज तुम्हाला माहिती है का, ऐसे कितने बड़ी फेरिस्त हो गया। अभी मैं बोलता ना आपको कि आप क्यों नहीं कर पाते, इतनी लंबी लिस्ट देते आप ना, दिल खुश हो जाता आपका खुद का। जबकि मैं ये कहता कि 20 मिनट नहीं मिल रहे क्या, तो सही इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सके आप। जितना बड़ा झूठ आपने पहले बार बोला था शुरुआत में केवाईसी में, उतना बड़ा भी बोल सके क्या?
दैट इज व्हाट। जब आप ऐसे करने लगोगे तो अब आपके पास एक प्लेलिस्ट जैसी बनते जाएगी कि ये जो है ना, ये वो स्टूडेंट के लिए आसानी से समझ में, उसको समझ में नहीं आ रहा, ये उसको बता देते हैं, ये होशियार लड़का है, इसको ये कोर्स बता देते हैं। देन उस इतने बड़े जंगल में वो स्टूडेंट नहीं खोज पा रहा है, वहां खोज के उसको दे रहे हैं। तब वो टच हो गया, क्योंकि मेरी जरूरत के हिसाब से कोई आदमी करता है, तब हम क्या कहते हैं, तो खरंच माझी काळजी आहे, परीक्षेची नहीं, माझी काळजी आहे। That is the difference. So Google Buffet is possible। अब सवाल ये है कि रोज ही Google Buffet देना क्या? नहीं, ये लीजर रिएक्शन हो जाएगा। महीने में एक बार Google Buffet वाला कॉन्सेप्ट क्लास में कर सकते हो, एंजॉय किया स्टूडेंट ने तो महीने में 2 बार करेंगे, लेकिन नहीं करना ये गलत। हमारा प्रॉब्लम ये है, या तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। इट इज ए ग्रेजुअल, आदमी का स्वभाव धीरे धीरे बदलता है। अभी आप भी आज ये बात आपको जज के लिए जी पता नहीं, लेकिन महसूस तो हो गई कि कर सकते हैं करके, इसके पहले तो यू आर नॉट कन्विंस्ड। अब आ जाते हैं हम, ये था बैकग्राउंड। अभी तक के हमने किसी चीज को टच नहीं किया, बल ये सिर्फ चश्मा पहनाने का काम किया, माइंड सेट आपको रेडी किया, ये सब कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपके मुंह से निकलवाया, अब आपके दिल से निकलना चाहिए। तो अब हम फोकस करते हैं टेक ड्रिवन एजुकेशन मैनेजमेंट। आप सिर्फ पढ़ाते ही हो क्या कॉलेज में? नहीं, और बहुत सारे काम हैं। अगर वहां पर भी कुछ समय बचा सके तो वो 20 मिनट की जगह 25 मिनट भी आप 10 की जगह 12 पेज पढ़ सकते, उसकी व्यवस्था अपन यहाँ करने की कोशिश करें, ठीक है? यूज ऑफ जेन एआई टूल फॉर एजुकेशन मैनेजमेंट। कितने लोग कर रहे हैं अभी इसका इस्तेमाल? चैट जीपीटी या क्लॉड या जेमिनी का इस्तेमाल एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए। हाँ? देखिए, हम उसको मैनेजमेंट शब्द नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत सब करते हैं। ये टूल्स हैं, रोज बदल रहे हैं, उसकी चिंता की बात नहीं है। अल्टीमेटली एक कार सीख ली तो दूसरा मॉडल, मतलब एक बार मारुति की चला ली तो उसके ऊपर भी चलाने में तो और आसान होती है। जितनी महंगी कार उतना चलाना आसान है, जितनी सस्ती कार वो कार चलाते हो, महंगी कार चलती है। सेम इज द केस विथ, अब एआई के रूल्स हैं कुछ, वो हम रूल्स फॉलो करें तो एआई का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। दीज आर द 4 रूल्स ऑफ यूजिंग जेन एआई। फर्स्ट, ऑलवेज इनवाइट एआई ऑन द टेबल। क्या हुआ अपन देखें। सेकंड, बी ह्यूमन इन द रूम। थर्ड, ट्रीट एआई लाइक अ पर्सन। Assume this is the worst AI you will ever use। रोज नया नेक्स्ट लेवल आई ना, बात जो इस्तेमाल कर रहा है सबसे खराब है, ये मान के चल। हमारे में दुनिया भर के बायसेस होते हैं, वो दूर करने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और एआई जो है वो इंटेलिजेंस है, सब उसी से मत पूछो, आपके विचार रखो और इसको परिष्कृत करने के लिए। मैंने कैसे किया वो आपको मैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम करके इसके फिर क्या हो जाता है, और अंडरस्टैंडिंग इज गेटिंग ऑगमेंटेड। हर चीज के लिए आपको गुरु इमीडिएटली मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है? कम है, लेकिन सीखने का जज्बा है तो इस टूल से सीखा जा सकता है। अब देखिए, ऐसे ही एक वर्कशॉप लेने के लिए जब सबसे पहली बार मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, नॉर्मली आराम से बैठे तो काहे को कष्ट उठाएंगे, प्रिंसिपल सब का है, हर एक का न्यूटन फर्स्ट लॉ जैसे हो वैसे ही रहो। तो और मैं अपने से कन्विंस था कि नहीं करना चाहिए, अपन बाकी सब इतना कर चुके हैं, अब नहीं करना चाहिए। मैंने एआई को फिर पूछा, चैट जीपीटी में डाला, ये जो मेरा है
वर्कशॉप एज ए लॉस रादर देन द डिफॉल्ट ऑप्शन. न करने से मेरा क्या नुकसान होगा जरा मेरे को समझा. और जैसे ही उसने वो जब मेरे वर्कशॉप न लेने से क्या क्या नुकसान होने उसकी लिस्ट सामने रखी, देन आई वाज फोर्स्ड टू, and then I created, these are almost 170 slides are there in this, and almost every day one slide is added. इसलिए मैंने कहा ना, जब बात हुई थी तो टॉपिक कुछ और था. 4 दिन पहले भी ऑर्गेनाइजर का फोन आया था कि आप प्रेजेंटेशन दीजिए. मैं बोला अभी 4 दिन में तो एआई में और क्या क्या हो जाएगा मैं क्या बताऊं, मुझे दो, मैं उसी दिन लेके आता. एक स्लाइड आज सुबह ऐड की उसमें. So, सिर्फ उसके भरोसे मत रहो, वो गलत नहीं हो सकता. हाँ, उसको एक्सपर्ट के थ्रू वेरीफाई जरूर कराओ. क्योंकि उसको एथिक्स वगैरह अभी इतनी डेफिनेशन नहीं आई है उनके इसमें, एम्पैथी नहीं आई, ये आदमी ही ला सकता है. तो इसलिए बी ह्यूमन इन द लूप. ट्रीट इट लाइक अ पर्सन. आप एमबीए के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, इस हिसाब से मुझे समझाओ, तो जवाब अलग आने वाला. ये अलग अलग रोल उसको क्लियर देनी चाहिए. पर्सोना दिए बगैर उसके जवाब करेक्ट नहीं आए. लगाया जा सकता है. हाँ. अब कुछ प्रॉम्प्टिंग के कितने कोर्स किए आप लोगों ने? हाँ? तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैं क्या बन रहा था वो देखिए. कंटेक्स्ट एंड कंट्रेस्ट कंस्ट्रेंट, ये दोनों चीजें वहां मेंशन कैसे दिखा रहे हैं. यू पर्सोना टू एआई एंड यूज इट एज ए को-एडिटर. इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज क्रिएटर. इट इज ए को-एडिटर. पहले आप ही कुछ बनाओगे, उसको एडिट करने के लिए. सिर्फ बता बोले तो फिर आपका तो कोई काम ही नहीं है. गुड प्रॉम्प्ट और बैड प्रॉम्प्ट में एक प्रॉम्प्ट है राइट अबाउट क्लाइमेट चेंज. हम कितना सारा लिख सकते हैं ना, उसके बजाय राइट a 250 word para on impact of climate change on the rainfall in Chandrapur. Use browsing and include recent scientific research as reference. जब आप ऐसा प्रॉम्प्ट दोगे तो इट इज मोर यूजफुल. आर यू गेटिंग मी? Tell me about रविंद्रनाथ टैगोर. कितने बड़े रविंद्रनाथ टैगोर, क्या जानना चाहते हो उसके बजाय प्रिटेंड. अब वो रोल दे दिया, प्रिटेंड यू आर रविंद्रनाथ टैगोर. पर्सोना. Describe how you will respond to a nice rainy season near a waterfall. ये कंटेक्स्ट हो. ये प्रॉम्प्ट कैसे तैयार हुआ मैं बताता हूँ. I have been to Sikkim. मैं कुछ मैगजीन्स के लिए लिखता हूँ, तो मैं ट्रैवलॉग लिखा तो वहाँ पर एक वाटरफॉल पे गया था और उसके बारे में लिखा. जो महसूस किया था मैंने और जो लिखा था, तो दोनों में कोई, मैं तो बहुत बड़ा लेखक क्या ऐसा गुलजार थोड़ी होगी, जो देखा नहीं उससे भी बेहतर लिखा. अपनी हालत ऐसी कि जो देखा वो भी ठीक से नहीं लिख सकता. और वो मुझे महसूस हो रहा था कि ये मैं जो महसूस कर रहा हूँ, ये लिखे हुए वर्ड जो है ये नहीं बता और बिल्कुल नहीं बता. अब क्या करें सोच रहा था, तो फिर नेचर को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुली देखने वाला प्राणी कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर. तो मैंने ये प्रॉम्प्ट किया. उसके बाद जो प्रॉम्प्ट के बाद लिख के आया ना, अरे यही तो मैं महसूस कर रहा था सिक्किम के वाटरफॉल के पास. तो वो फिर मैंने मेरे आर्टिकल में लिखा. बेसिक आइडिया वही थी, महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई और कहे तो महसूस होता है ना. गुलजार का शेर क्यों पसंद आता है? महसूस करते हो आप इसका. लिख नहीं पाए तो क्या होगा, महसूस तो किया ना. तो आपको लगा कि आपने जो लिखा है वो महसूस करने लायक नहीं है, तो कोई और महसूस करा दे. सो दैट इज हाउ दिस प्रॉम्प्ट वाज जनरेटेड.
से कम 2 नए प्रॉम्प्ट लिख के देखता हूँ तो टूल का कैसे कैसे अलग ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जब आप करने लगोगे तो यू आर बेटर प्लेस टू टेल द स्टूडेंट्स। ब्यूटी एप्रिसिएशन में तो स्टूडेंट को सिखाना पड़ेगा ना कि शुष्क मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना के छोड़ देते उसको इंसान बनाना है तो आर्ट। तो ऐसे कुछ चीजें जब हम क्लास में करने लग जाते हैं ना तब स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं। ये मुझे मेरे राइटिंग के दौर में समझ में आया और फिर मैंने आपसे कहा था ना उसको अकेले नहीं छोड़ना। फिर मैंने एक बंदा ऐसा था जो मेरे परिचय का जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर पे PhD की। मैंने वो जो लिखा हुआ आया वो मैंने उनको भेजा कि ये मेरे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में AI टूल ने बताया है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उनका बोले ठीक है आप भेज दो मैं आगे भेजते के बाद आपको बता। उन्होंने पढ़ा उन्होंने कहा करेक्ट जहाँ तक ब्यूटी का एस्पेक्ट है वो बिल्कुल करेक्ट रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर वाज नॉट जस्ट ब्यूटी, इट वाज ब्यूटी विद स्पिरिचुअलिटी। इसमें स्पिरिचुअलिटी का बात है। सो दैट वाज एन एजुकेशन फॉर मी। तो जब भी AI से कोई रिस्पॉन्ड आता है तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपर्ट से आप कनेक्ट हो सको उसको वेरीफाई कर सको तब जाके आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचो। तो ऐसे इस्तेमाल करना है। हम लोग बहुत पॉइंट ब्लैंक वैसे इस्तेमाल कर लेते हैं ना। फैक्ट चेंजेस लिस्ट ऑफ फैक्ट्स अबाउट द पुणे कुछ मतलब नहीं उसका। आपको क्या जानना है वो स्पेसिफिकली लिखिए। प्रोवाइड 5 डिटेल्स। डिस्कस मॉडर्न एजुकेशन चैलेंजेस कुछ मतलब नहीं उसके बजाय स्पेसिफिक